ग्रेटर नोएडा में आयोजित ऑटो एक्सपो को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस बार ऑटो एक्सपो में जहां कारों की धूम मची हुई तो वहीं बाइक्स भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। टू व्हीलर बाइक्स के बाजार में थॉर कंपनी ने पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है, जो हवा से बात करने वाले लोगों को खासी पसंद आ रही है। ऑटो एक्सपो 2018 में जहां कार्स धूम मचा रही हैं, वहीं पे बाइक्स भी अब लोगों को लुभा रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बार थॉर की है, जो थॉर यूएम बाइक्स लेके आई है। ये फुली इलेक्ट्रिक बाइक है और आप इसके शेप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारी भरकम बाइक और इलेक्ट्रिक में आए तो क्या हो सकता है। जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, उस आधार पर अब धीरे धीरे बाइक्स को भी इलेक्ट्रिक मोड में लाने की तैयारी चल रही है। करीब 30 किलोवाट की मोटर है और यहाँ पर ये जो पैनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर बैटरी को इनबिल्ट किया गया है। यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, लगी हुई है और साथ में ये पूरा पैनल जो है, इसमें मोटर एक कूल्ड लिक्विड कूल्ड मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार लिक्विड कूल्ड मोटर का इस्तेमाल किया गया है और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी भारी भरकम डिज़ाइन है, काफ़ी हैवी डिज़ाइन है और रेंज भी इसकी कम नहीं है। अगर हम रेंज की बात करें तो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स, जो छोटी छोटी बाइक्स देखी होंगी, उनकी रेंज काफ़ी कम होती है, लेकिन चूंकि ये एक क्रूज़र बाइक है, इसलिए इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि 7.5 किलोवाट में करीब 81 किलोमीटर की ये रेंज कवर कर सकती है, 15 किलोवाट में करीब 149 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकती है और 27 किलोवाट में, जो कि ये है, वो करीब 270 किलोमीटर का रेंज कवर कर सकती है, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। 300 किलोमीटर लगभग अगर पहुंच जाए तो मेट्रो शहरों में एक बार चार्ज करने पर 8 घंटे इसको चार्ज में लगते हैं, तो एक बार चार्ज होने पर 270 किलोमीटर का सफ़र भी इससे किया जा सकता है। 270 किलोमीटर यानी कुल मिलाकर के एक बार चार्ज में अगर आप 270 किलोमीटर का सफ़र कर लेते हैं और इकॉनमी के हिसाब से भी ये काफ़ी मुफीद हो तो बात ही क्या। कुल मिलाकर 4,99,000 में इसकी कीमत एक्स शोरूम प्राइस तय किया गया है। अप्रैल से यूएम थॉर की बुकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये सड़कों पर दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। इधर दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ नए डिजाइन के साथ एक बार फिर से 200 सीसी के एक्सट्रीम बाइक लॉन्च की। आज बाइक सेगमेंट में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लगातार बाइक कंपनियां अपने बाइक्स को नए अंदाज में लॉन्च कर रही हैं और एरोडायनेमिक्स का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। ये बाइक जो आप देख रहे हैं, ये एक्सट्रीम है, हीरो एक्सट्रीम, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और जब ये एक्सट्रीम आई थी तो काफ़ी हैवी बाइक आपको दिखाई देती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा छोटी और लेंथ है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ी कम कर दी गई। कॉल्स जो हैं ख़ास तौर पे वो बहुत कॉम्पैक्ट कर दिए गए हैं, एरोडायनेमिक्स देने की कोशिश की गई है और साथ में हेडलाइट्स जो है उसको भी कॉम्पैक्ट किया गया है। अगर आप ये डिज़ाइन देखेंगे इसका, तो आपको एरोडायनेमिक्स जो है वो दिखाई देंगे हर तरफ। आपको इस परफॉर्मेंस तो बढ़ती है, साथ में जो रेंज है वो भी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के ये एक्सट्रीम जो है नए लुक के साथ इसे लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी प्राइस रिवील नहीं किए गए हैं, लेकिन जो एरोडायनेमिक्स है वो आप चारों तरफ देख सकते हैं इसके। और इसमें जो ख़ास बात ये है कि 18.1 bhp की ताकत है और बहुत बेहतर बाइक मानी जाती है हीरो की, और अपने आप में इसको बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए। ये बाइक एक्सट्रीम जो है ये 4th एडिशन है। सबसे पहले जो आई थी काफ़ी हैवी थी वो, लेकिन उसका माइलेज भी कम था। इसका माइलेज बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊं कि आखिर इसमें और क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप लुक देखिए, लुक जिस तरह से इसका उसको एरोडायनेमिक फील देने की कोशिश की गई है। कॉल्स के साथ में तमाम फीचर्स जो इसमें एड ऑन किए गए हैं, डिजिटल स्पीडोमीटर देने की कोशिश की गई है और साथ में 14 लीटर का जो टैंक है वो उससे करीब 450 किलोमीटर की रेंज आप कवर कर सकते हैं। डिटेल क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
डिटेल में आप जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इंजन जो है वो 40 एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। OSC इंजन है और डिस्प्लेसमेंट यानी 199.6 सीसी की बाइक है, जो अपने आप में लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रही है। कम्यूटर सेगमेंट में बाइक इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये युवाओं को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है और 1 लाख रुपए से कम कीमत इसकी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब आ चुकी है 4th एडिशन एक्सट्रीम, जो अपने आप में एक हीरो की तरफ से बड़ा धमाल है। ऑटो एक्सपो में इसे आप देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। अब तक आपने 1800 सीसी की कार देखी होगी, लेकिन ऑटो एक्सपो 2018 में होंडा ने 1800 सीसी की सुपर बाइक लॉन्च की है। इसके फीचर्स जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऑटो एक्सपो में आपने कई बाइक्स देखी होंगी, लेकिन अब हम वो बाइक आपको दिखाने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र इस समय बनी हुई है। गोल्ड विंग टूर 2018। जी हाँ, पहली बार आपको झलक देखकर ही लगता होगा कि काफ़ी भारी भरकम बाइक है और ये बाइक सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। जी हाँ, 1800 सीसी की बाइक। आप सोच सकते हैं, अभी तक आपने कार्स को देखा होगा 1800 सीसी नहीं, 1200 सीसी, 1500 सीसी, लेकिन जनाब ये 1800 सीसी बाइक है जो अपने आप में बेमिसाल है। होंडा का प्रोडक्ट है और 2018 के लिए ऑलरेडी लॉन्च है और ये बाजार में बिक भी रहा है। ये इसका मोड है, A मीन्स ऑटोमेटिक और M मीन्स मैनुअल। तो जैसे आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे, ये कीलेस एंट्री, सिर्फ चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए, आपको चाबी कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे ही आप D पे करेंगे, इसको ड्राइव पे, ये अपने ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगी। इसका थ्रॉटल बाय वायर है, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है। इसके अंदर 4 राइडिंग मोड्स हैं आपके। 4 राइडिंग मोड्स में आप, इसमें टूर है, टूरिंग के लिए, दूसरा इसमें स्पोर्ट्स है, रेन है और इकोनॉमिक है। तो इसके अंदर आपने कोई भी राइडिंग जैसे ही मोड सिलेक्ट किया तो इसका ट्रैक्शन, इसका थ्रॉटल, इसकी ब्रेकिंग, इसकी सारी चीज़ उस हिसाब से। ये जो मैं पीछे देख रहा हूँ, ये साउंड सिस्टम है। कितने साउंड सिस्टम इसमें दिए गए हैं? हाँ जी, इसमें टोटल 6 स्पीकर्स हैं जो साउंड सिस्टम है, जो सपोर्ट करेगा आपके एप्पल को। बाकी इसमें आप FM भी सुन सकते हैं। तो ये वो बाइक जो कि काफ़ी हैवी इंजन के साथ होंडा ने लॉन्च की है। 2018 मॉडल है ये। ऐसे फीचर्स जो आपको हैरान कर सकते हैं। बाइक के अंदर ऐसे एयरबैग्स भी दिए गए, हालांकि इंडिया में एयरबैग्स नहीं है, लेकिन बाहर विदेश में जहां पे चल रही है वहां पे एयरबैग्स का भी सिस्टम दिया गया है। जो इंजन कैपेसिटी है वो 1800 सीसी है और 1800 सीसी में आप देख सकते हैं इंजन का कोई भी पार्ट आपको बाहर नहीं दिखाई दे रहा होगा, पूरा कवर किया गया है। म्यूजिक सिस्टम से लेकर के एप्पल कनेक्टिविटी से लेकर के तमाम ऐसे फीचर्स हैं। यहाँ तक कि आप बाइक पे बैठे, अगर आप लंबे सफर के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं और साथ में आप अगर ठंडे रास्ते पर हैं तो वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए सिर्फ आप एक बटन दबाएंगे और ये सीट जो हैं वो वार्म हो जाएंगी। तो ये होंडा की बाइक जो कि गोल्ड माइन बाइक है, इसे भारत में लॉन्च किया जा चुका है और यहाँ तक कि इसकी बुकिंग्स भी हो चुकी हैं। भारत में इसको खरीदने वाले लोग भी हैं और ये सड़कों पर जल्द दिखाई भी देगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा। तो गाड़ी बुला रही में अब तक हमने आपको बाइक्स दिखाई, लेकिन ऑटो एक्सपो में एक ऐसा स्कूटर है जो सबका दिल जीत रहा है। होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा रहा है। पेट्रोल और डीजल का महीने का खर्चा, उसके साथ में प्रदूषण और साथ में आपको ध्वनि प्रदूषण भी मिलता होगा। ये सारी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ती होंगी। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बस यही है कि आने वाले समय में ऐसे व्हीकल्स को लॉन्च किया जाए जो इको फ्रेंडली हों। इको फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक कार्स। जी हाँ, ये एक और इलेक्ट्रिक बाइक या कह सकते हैं स्कूटर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। होंडा की काफ़ी स्लीक बॉडी में इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया गया है। हालांकि इसे भी लॉन्च नहीं किया गया है, ये फ्यूचर है, आने वाले समय में इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, उसी तरीके से इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये है होंडा DCX, जो कि अपने आप में काफ़ी एरोडायनेमिक शेप के साथ इसको अनवील किया गया है। अगर आप इसके ओवरऑल लुक को देखेंगे तो काफ़ी आज के परिवेश में अगर ये लुक देखा जाए तो काफ़ी इनोवेटिव लुक माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जो स्कूटर देखने को मिल रहा है वो काफ़ी अलग टाइप का स्कूटर है, क्योंकि स्कूटर में आपने व्हील्स जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे व्हील्स देखे होंगे, लेकिन ये 14 इंच अलॉय व्हील्स हैं जो कि स्कूटर से काफ़ी बड़े अलॉय व्हील्स हैं। ज़रूरत आज इलेक्ट्रिक बाइक की इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिंदुस्तान में प्रदूषण काफ़ी बड़ी समस्या बन चुका है और अब यही हमारा भविष्य है।
आने वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ग्रेटर नोएडा।